एटॉमिक रेडियस तक आपका टेस्ट आएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं, कहां तक किया था अपने लास्ट टाइम क्लास में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहे थे ना, ये कर लिया था पीरियोडिक वेरिएशन, या फिर एक्सेप्शंस करने थे ना अपने को, आई थिंक। टेस्ट आपका बताया था एटॉमिक रेडियस तक आएगा स्टार्टिंग से लेके। हाँ, जहां तक मैंने टिक लगाई थी वहां तक टेस्ट आएगा आपके पास में। ठीक है, सैटरडे को देख लेंगे, अपने कर लेंगे। तो अपने ये करते हैं आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इसके एक्सेप्शंस बताता हूँ आपको मैं। अ, 2-3 एक्सेप्शंस है, ज्यादा नहीं है, तो आप ध्यान में रखना इन चीजों को। मैं बताता हूँ, वैसे लिख लेना ना, से व्हाइट पेज पे लिख के बताता हूँ। एक मिनट, पहले तो आपको थोड़ा सा वो रीड कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा वहां से आइडिया हो जाएगा ना। ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, electron affinity value of nitrogen and phosphorus are lesser than the electron affinity value of carbon and silicon। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ नहीं था, स्टार्टिंग से करना है। अच्छा, यहां से करना अपने को, यहां तक नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्टिंग से। देखो, डिफरेंस बताता हूँ पहले मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके अंदर अपने पास में। एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस बताता हूँ। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपने पास में क्या था, ऐसा कुछ है, मॉलिक्यूल होता है, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड करने को अपने क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंस सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इन्फिनिटी पे लेके जाऊं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे इसका उल्टा होता है, इन्फिनिटी से अपने पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी अपने पास में, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसको अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, ये तो ये ध्यान में रखना अपना। तो इसके दो नेमिंग हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होता क्या है, वापस बताता हूँ, होता क्या अपने पास में, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था और इसमें ऐड करना होता है, मतलब बाहर से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लाके इसमें ऐड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो आप, मैं इसको रफ करता हूँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ो आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the amount of energy released when the electron is added to outermost cell of a of 1 mole of an isolated gaseous atom in the lower energy state, in the lower energy state। तो अपने पास में क्या होता है कि वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जस्ट उल्टा है। वहां पे एनर्जी देनी पड़ रही थी सिस्टम को, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है अपने पास में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। देखो, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस, अगर पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो वो आपने क्या बताया कि वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज होगी अपने उसी वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे, तो वो वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, मतलब रिलीज हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका मतलब क्या, प्रोसेस अपने पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग पता है ना, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंड द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स द प्रोसेस द एंडोथर्मिक। अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, देखो ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे।
तो इसके बेसिस पे कर लेंगे ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे कैसे होंगे। उसके बाद में 10 करेक्शन अपने पास, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ है, फ्लोरीन था, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, F माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा, माइनस का 328। देखो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता है तो अपने पास में क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब ये नेगेटिव अपने क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये नेगेटिव अपने क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर बतानी है तो अपने क्या बताएंगे, 328, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको तो डेल्टा एच नेगेटिव करके लिखते हैं। डेल्टा एच आपको बताया था मैंने कि हीट है, रिएक्शंस में जितनी हीट या एक्सेप्ट करता है या रिलीज करता है वो अपने पास में हीट होती है। अगर एब्जॉर्ब करता है हीट अपने पास में तब तो पॉजिटिव आता है, अगर रिलीज करता है तो नेगेटिव आता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि वो तो अपने पहले से मान के चल रहे हैं कि वो अपने पास में क्या है, रिलीज कर रहा है अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन के लिए बात करें, नाइट्रोजन देखो अब पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, नाइट्रोजन का स्टेबल है ना, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सो एंडोथर्मिक क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आई तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस क्या होगा अपने पास में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसके लिए बात करें, नाइट्रोजन अपने पास में P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, माइनस में चेंज होगा। अब ये देखो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक तरह से अनस्टेबल हो रहा है, मतलब स्टेबल फॉर्म से P3 स्टेबल फॉर्म था, उसे P4 आएगा तो उसलिए थोड़ा सा कम अनस्टेबल होता है। तो वो अनस्टेबल होता है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो अपने को सिस्टम को एनर्जी दे के इसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो ये डेल्टा क्या था, पॉजिटिव आता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया अपने पास में, एंडोथर्मिक, सॉरी ये प्रोसेस क्या हो गया अपने पास में, एंडोथर्मिक। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या है वो समझो, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से आके ऐड करना। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ अपने पास में ऐसा कुछ था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बारे ऐसा कुछ, आउटर मोस्ट सेल में एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको बाहर से आके ऐड करने को अपने क्या बोलते हैं, और जब बाहर से आके ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी अपने पास में, एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि अगर मतलब कोई एटम ए था, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो यहाँ पे ए माइनस बनेगा, ए माइनस बनेगा तो जो इसका डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पास में क्या आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी अपने को सिस्टम को देनी पड़ रही है। ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एच नहीं बोल रहा। इस रिएक्शन के लिए जैसे जो एक्सोथर्मिक होता है, इधर लिखता हूँ, जो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है तो वो एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक के लिए, ये एंडोथर्मिक के लिए। ये तो मतलब रिएक्शंस की हीट है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास में है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में देखो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे अपने जो एग्जांपल ले रहे थे वो ये था, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और n माइनस में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा एच हीट अपने पास में, हीट चेंज इन हीट, डेल्टा एच अपने पास में, डेल्टा एच अपने पास में क्या है, हीट है, ठीक है। हाँ जी जतिन, सर आपने तो कहा था कि जब नेगेटिव हो तो एंडोथर्मिक होती रिएक्शन। जब नेगेटिव होता है एंड, अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में डिफरेंस है, देखो डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा तब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके सर। मतलब डेल्टा एच होता है सिस्टम में कितनी, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई उसको नेगेटिव करके लिखते हैं। जैसे मतलब मान लो 40 जूल एनर्जी रिलीज हुई तो माइनस का 40 जूल आएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने वो थ्योरी में आ गया ना कि एनर्जी रिलीज को ही कंसिडर करते हैं, इसलिए वो ओनली 40 बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके सर। और ठीक है, ऐसे उल्टा हुआ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है एंडोथर्मिक, अगर ये पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक। ऐसे नाइट्रोजन केस में कर रहे थे, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, n माइनस में चलो, अब नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाँ जी, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा एक तरह से, मतलब कह सकते हैं ना कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, n माइनस में चेंज होगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच, यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो क्या आएगी अपने पास में, नेगेटिव आएगी। तो ये प्रोसेस अपने पास में क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तब तो डेल्टा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव आएगी, जैसे फ्लोरीन का केस था, है ना। जैसे अपने पास फ्लोरीन का केस था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे क्या था फ्लोरीन के केस में, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन के केस में क्या था, यहाँ पे कि वो F माइनस में कन्वर्ट हुआ था, नियोन के कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। और जब स्टेबल से अनस्टेबल में गया तब एनर्जी अपने सिस्टम को देनी पड़ेगी, तब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अपने को सिस्टम को देनी पड़ेगी। तो ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, समझ में आया। ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर सकते हो ना। और उसके बाद में आगे करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट डिफाइन एज द एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने पास में जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मेनली तो डिफाइन होती है पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं उसी के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, तभी ये 90% केस में अपने पास में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो। ठीक है, अगर अपने पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने, ए माइनस में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ए माइनस में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी रिलीज हुई E1। ठीक है, और अभी उसी ए माइनस में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन यही है ना कि एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो तो पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव तो अपने रिलीज में पहले से कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है अपने पास में। ठीक है, हाँ जी आदित्य। सर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, पर आप जब कह रहे हो कि स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है तो वो नेगेटिव हाँ भी हो रहा है, हमको देना वो पड़ रहा है। वो तो कह रहा हूँ ना, जैसे कि वो अपने आगे आगे देखेंगे धीरे धीरे। देखो अपने पास में क्या होता है कि अगर P6 कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वो स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज होगा ना। तो अनस्टेबल तो कोई होना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती करना पड़ेगा अनस्टेबल, तो उसमें एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती है। और वैसे बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सब में एनर्जी रिलीज होती है, तो 90% केस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आगे देखो अपने पास में देखिए ये था कि ए माइनस में कन्वर्ट हुआ, ए ए से इलेक्ट्रॉन लेके ए माइनस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज की, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, मतलब ए माइनस से पहले से कन्वर्ट हो रखा था, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, तो उस टाइम क्या होता है, जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, वो मोस्टली अपने पास में क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। क्यों आती है पॉजिटिव, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। ऐसे था ना कि आउटर मोस्ट सेल था अपने पास में, ये आउटर मोस्ट मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन आके ऐड करेंगे तो वो उसको रिपेल करेगा ना, क्योंकि पहले से एक आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ऐड किया था अपनों ने बाहर से, तो इसलिए वो जनरली क्या होता है, रिपेल करता है, तो इसलिए उसकी एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पर ये जरूरी नहीं कि हर बार केस में वही, मतलब अगर कोई ज्यादा और ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा हो तब वो नेगेटिव आएगा ना। तो मोस्टली केस में अपने पास में क्या आती है, एनर्जी सप्लाइड क्या आती है, सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए वो एनर्जी क्या आती है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आती है, यहाँ पे नेगेटिव कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, नेगेटिव आती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और सेकंड क्या आएगी अपने पास में, नेगेटिव आएगी। कर सकते हैं, आगे चलें। अब इसका देखो ट्रेंड देखो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम, मतलब वही आयोनाइजेशन एनर्जी था उसी टाइप में उसका ट्रेंड देखेंगे। अब देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
एटॉमिक साइज का क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा और उतना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा ऐसा कुछ अपने पास में, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स वगैरह इतना नहीं होगा ना, तो उस हिसाब से एटॉमिक साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उतनी ही कम होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट वापस बता देता हूं आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का ना अपने, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऐड करेंगे सिस्टम में, तो वो डिपेंड तो करता है ना कौन सा कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कितना नहीं लग रहा। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में क्या होता है कि F- एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा वगैरह ना, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कितना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो स्टेबल रहेगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो कम स्टेबल रहेगा, है ना। और ऐसे कुछ मतलब डिपेंड करता है ना अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये था, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो बाहर से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो इजिली आ जाएगा, ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपने को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है। और अगर पहले से मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे कुछ पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे अपने पास, वो क्या करेंगे उसको रिपेल करेंगे, जैसे नया इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है ये, तो इसको क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने मुश्किल होगा ना अपने को, स्क्रीन रिपेल करेंगे तो ऐड करने में मुश्किल होगा, तो अपने को हीट देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ जी, एक बार फिर से देखो, एक बार यहां से बताता हूँ आपको मैं इसको, देखो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या था, ऐसे एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर ये अपने पास में एटम्स थे। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का समझना आप, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे आके ऐड किया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐड किया, और यहाँ पे मेरे पास में इनर सेल में पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, ऐसा कुछ मान लो, तो वो क्या करेंगे इसको रिपेल करेंगे, वो क्या करेंगे इसको रिपेल तो करेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड करा, ये नेगेटिव चार्ज ये भी नेगेटिव चार्ज, इसको रिपेल तो करेंगे, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, है ना, रिपल्सन उतना ज्यादा होगा अपने पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, तो रिपल्सन होने के कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजिली आके ऐड नहीं हो पाएगा, मतलब ऐड करने के लिए अपने क्या करने की सिस्टम को फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, अपने को हीट देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी अपने पास में, जब हीट अपने सिस्टम को देते हैं तो नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ रही थी अपने पास में, पॉजिटिव आ रही थी, है ना, तो ये अपने पास में क्या होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, तो इसलिए अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ठीक है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, तो वो वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, बता सकते हैं। और जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा अपने पास में और वो उतना जल्दी आके ऐड होगा इलेक्ट्रॉन अपने पास में, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी आके ऐड होगा, तो बता सकते हैं एटॉमिक साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इनके हिसाब से अपने ट्रेंड बना लेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। तो उसके बाद स्टेबिलिटी देखते हैं, मतलब स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो चीज देखो आप। हाँ जी, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जैसे कि हीलियम नियोन आर्गन वगैरह ये होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जीरो होती है। ये डेल्टा ईजी का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एच का होता है अपने पास में क्या होती है एंथैल्पी होती है, एच को एंथैल्पी बोलते हैं, अपने उसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एच क्या होती है अपने पास में एंथैल्पी होती है, ईजी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऊपर बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ये भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है जीरो आती है,
और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है इसकी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जनरली। वैसे मोस्टली केस में क्या है, जीरो ही आती है। मतलब ऐसे मान लो 99% केस में जो अपने इनर्ट गैस होती है उनकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ये एक्सेप्शंस भी है अपने पास में कि इनर्ट गैस की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। और जैसे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इनका भी अपने पास में जीरो ही आता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो। मतलब ऐसे बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही आएगा। इनर्ट गैस का कंपलसरी है और बाकियों का अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो ये ऐसे करके इक्वल टू ऐसे करके लिखा आपको, मतलब इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और जो सोडियम और पोटेशियम इनका क्या आती है, बहुत कम आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेंगे तो स्टेबल होते हैं। अगर सॉरी सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक अपने पास में था, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ये भी स्टेबल फॉर्म में थी, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये भी स्टेबल फॉर्म में थी। जब इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी मतलब आपने देखा था नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का 31 कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आती है, तो वो भी अपने पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है, और वैल्यू बहुत छोटी आती है ना, तो लगभग जीरो के आसपास आती है, पर बहुत छोटी वैल्यू आएगी अपने पास। अगर नेगेटिव में भी आई बाई चांस, तो वो भी नेगेटिव में ऐसे ऐसे आएगी, माइनस का 5, 10, 15, 15-20 यहाँ तक आएगा ना, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये अपने पास में कुछ एलिमेंट्स थे, ये इनर्ट गैस और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत छोटी और लगभग जीरो के आसपास वैल्यू आती है। ठीक है, आगे चले। नाइट्रोजन वाला रिपीट करते हैं, 1 मिनट। देखो नाइट्रोजन वाले केस में क्या था, ये था अपने पास में नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन n माइनस में जाता। नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब p3 कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये पीस में चेंज होगा, p4 में चेंज होगा, जो कि स्टेबल नहीं है। p3 ज्यादा स्टेबल था, तो इसलिए अनस्टेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो स्टेबल से अनस्टेबल में तो अपने को जबरदस्ती चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसका ऑटोमेटिकली तो चेंज होगा नहीं, तो उसको हीट दे के अपने को चेंज करना पड़ेगा। जब कोई सिस्टम को अपने फोर्सफुली करवाते हैं तो मतलब सिस्टम को हीट देनी ही पड़ती है। यहाँ पे प्लस का 31 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलें। आगे देखो पीरियोडिक वेरिएशन, जैसे कि इन पीरियड में क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है लेफ्ट राइट जाने पे, तो साइज डिक्रीजेस एंड द इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ द पीरियड, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेस। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, जो आपको मैंने पहले बताया था उस पेज पे लिखना जो आपने बना रखा है, इधर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज होती है लेफ्ट राइट, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और ग्रुप की अगर बात करें तो इन रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स मूविंग डाउन द ग्रुप जनरली द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉल्स डाउन विद increases the atomic number or because the effective nuclear charge that effective is the, तो जनरली अपने पास में इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू सेल। तो अपने पास में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो टॉप टू बॉटम जाने पे वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी टॉप टू बॉटम जाने पे वो डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ता है और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, तो इसके हिसाब से साइज के साथ में अपने बता सकते हैं इसका रिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये अपने पास में कुछ वैल्यूज आती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज। ठीक है, ट्रेंड बता सकते हैं। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस देखो, ये एक्सेप्शंस जरूर याद रखना, क्वेश्चंस जरूर आते हैं इन पे, पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब अपने पास में थ्योरी आती है तो। हाँ, तो एक्सेप्शंस देखो इसमें क्या थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एक तो वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अगर बात करूं मैं, तो आर लेसर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन। अब कार्बन और सिलिकॉन तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये तो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा कार्बन, और जो सिलिकॉन होगा वो किसमें, फॉस्फोरस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, मतलब दोनों ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहे हैं।
तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है अपने पास में, ज्यादा आती है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में और ऑटोमेटिकली होगा। जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लगभग पॉजिटिव के आसपास आती है, जीरो के आसपास देखा था आपने, पॉजिटिव और जीरो, है ना। तो उनके कंपेरेटिवली तो ये वैल्यू ज्यादा ही आएगी अपने पास में। तो ये ऐसे याद रखना, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। वैसे तो क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही थी, नाइट्रोजन की ज्यादा आनी चाहिए थी, पर एक्सेप्शंस क्या आ गए, कार्बन की ज्यादा आती है नाइट्रोजन से। और अपने पास में क्या आता है, जो सिलिकॉन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आती है फॉस्फोरस से। तो ये आप इसका एक्सेप्शंस याद रखना, ऐसे लिख लेना, जो मैंने ये लिखा ना कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख के इसको ऐसे लिख लेना, तो जल्दी याद रहेगा आपको, ठीक है। और थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो ग्रुप, मतलब जीरो इनर्ट गैस का जो ग्रुप होता है अपने पास में, उनके अपने पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P6, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, जीरो आती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है अपने पास में, जीरो आती है। कौन से, जीरोथ ग्रुप का, बता सकते हैं। और उसके बाद में ये जो सी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट को आप ऐसे याद रखना कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जी, कौन सा चीज समझ नहीं आई, हाँ जी, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं अपने पास में वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। बी पॉइंट, तो बी पॉइंट अपने पास में क्या था, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर बताया था ना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा अपने पास में, जैसे कि S2P6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, जीरो आती है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, ठीक है। और थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेकंड पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अपने पास में इसको स्टार लगा के लगा लेना ना। हाँ, याद नहीं करनी टेबल वाली, वो नहीं याद करनी, बस आपको ट्रेंड याद करना है, ऐसे वैल्यूज याद नहीं करनी कोई भी, ठीक है। थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। ये इसका रीजन देखो कि वैसे तो टॉप टू बॉटम जाते हैं अपने पास में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, मतलब थर्ड पीरियड की कम आनी चाहिए थी सेकंड पीरियड से, पर यहाँ पे उल्टा होता है, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। जैसे कि क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से, सल्फर की ऑक्सीजन से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से, और एल्यूमिनियम की बोरॉन से, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आती है अपने पास में। देखो इस चीज का क्या रीजन है वो देखो, through electrostatic attractive pull towards the nucleus favor the second period elements more compared to the corresponding third period elements, and the added electron creates the unfavorable effect, it means the electron repulsion, which is more for the second period elements because their smaller size, the repulsive force is not so large in the third period elements। देखो अपने पास में बेसिकली क्या था, इसको अगर आप वैसे समझाऊं मैं, यहाँ पे देखो नोट्स में जो टेबल है, मतलब ये जो वैल्यूज वाली टेबल है ना वो मत बनाना, बाकी जो थ्योरी वगैरह जो भी टेबल है वो बना लेना। जैसे कि वो ट्रेंड वाली टेबल थी, जैसे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता कि नहीं करता, वो वाली टेबल बना लेना। ये जो अपनी अभी ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली मत बनाना आप, जो ऊपर अभी ये वाली टेबल, ये टेबल कोई काम की नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यूज वाली है कोई काम की नहीं है। बस इसको ध्यान में रखना, आइडिया रखना कि हाँ लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, और एक्सेप्शंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी देखो अपने थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है अपने पास में, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है, थर्ड पीरियड में देखो क्या होगा, ये अपने पास में सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें सेकंड पीरियड की, ये सेकंड पीरियड, तो जहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आके ऐड कर रहे हैं, नहीं मैग्नीशियम की नहीं, पी ब्लॉक में अपने पास मेनली जो पी ब्लॉक की आती है उन्हीं की, जो ऊपर लिखे है ना क्लोरीन की, सल्फर की, है ना, तो ओनली उन्हीं की ही चेंज है, मैग्नीशियम की चेंज नहीं होगी, ओनली पी ब्लॉक्स की। वो रीजन बताता हूँ, उनका रीजन क्या है कि न्यूक्लियस तो उतनी ही है, मतलब अपने पास में एक तरह से देखा जाए तो जेड इफेक्टिव चेंज नहीं हो रहा, और जेड इफेक्टिव चेंज हो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइज छोटा है, साइज छोटा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ पे रिपल्सन कम होता है, मतलब एज साइज बड़ा आ गया ना, साइज बड़ा आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे रिपल्सन कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड नहीं होगा, मतलब वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट अपने पास ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन वगैरह होते हैं, ओनली ध्यान रखना एक्सेप्शन इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ही एलिमेंट्स में होते हैं बाकी में नहीं होते, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन से,
सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, है ना। तो ऐसे अपने पास में कुछ एलिमेंट्स थे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। ठीक है, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो ये आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं, बस ये एक्सेप्शन इतना जरूर लिख लेना, ये आप मतलब नोट्स में लिखो ना इस पॉइंट को, जो ये वाली है ना, बाकी आप इस चीज को जरूर याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज को, इस इतने वाले बॉक्स को स्टार लगा लेना, चाहे कुछ भी कर लेना ना। और एक ऊपर वाला ये बताया था, इसकी भी स्टार लगा लेना। तो ये दोनों अपने एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इन पे। उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो क्या होती है अपने पास में। हाँ जी, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, या अभी तक अपने क्या कर रहे थे कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, है ना। एक आइसोलेटेड गैस मतलब एक ही अपने पास में एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अपने पास में कोई भी दो एटम बाउंडेड होते हैं आपस में, मतलब बॉन्ड बना रखे हैं आपस में, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपना अपना शेयर कर रखा होगा ऐसे, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने पास में शेयर कर रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रखा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब ये मान लो ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, तो ए कंपाउंड के मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो बी वाले का इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, मतलब उसमें आके चिपकता है वहां पे, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। बस ध्यान रखना, यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, वहां पे कोई भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे बाउंडेड एटम्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। The tendency of electron to attract shared electron towards itself is called electron negativity। ठीक है, डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आया। The tendency of electron atom attract shared electron, shared electron मतलब जो किसी के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे कि ऐसा कुछ मान लो आप, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ना। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रखा था, तो फ्लोरीन क्या करता है, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बना रखा है जो अपने, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलेंगे। समझ गए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर आइसोलेटेड एटम। डिफरेंस हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होती है, ओनली आइसोलेटेड एटम के लिए होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्डेड एटम के लिए होता है। डिफरेंस समझ में आ गया मेनली क्या है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आइसोलेटेड एटम्स के लिए होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बॉन्डेड एटम्स के लिए होगी। ठीक है, तो ए पोलर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड अगर अपने पास में, जैसे कि कोई भी एक बॉन्ड है, तो इधर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बना के, जैसे कि अपने पास में कोई भी बॉन्ड है, ए और बी, ऐसा कुछ मान लो, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड था, मान लो ए की इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ए लेके जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ए का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन बी वाला लेके जाएगा, तो ए पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी थी, एक एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा। तो बी के पास में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, ए ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज। कर सकते हैं ना। और अगर वही मेरे पास में ए और बी ऐसा कुछ कंपाउंड होता, अगर बी के पास में मान लो बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और बी पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी जतिन।
सर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, बी लेगा या ए लेगा? कैसे मतलब? सर जो बी है सर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे मैंने ए की इलेक्ट्रॉन ज्यादा मानी थी तो ए ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे बी की ज्यादा मानी तो बी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ओके सर। कर सकते हो ना? एक मिनट। हाँ जी हरजोत सिंह। सर जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, हाँ वो एक्सेप्ट ही करता है इलेक्ट्रॉन, तभी तो ज्यादा आएगी ना। ओके सर, इसका मतलब सर थर्ड पीरियड वालों की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। हाँ आइसोलेटेड गैसेस एटम में ध्यान रखना, बॉन्डेड ओके में सर। नहीं। बॉन्डेड ओके वाला सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, ओके सर। आगे देखो। उसके बाद आ करते हैं देयर इज, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती अपने पास में, है ना। तो जो ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह वो तो सारी एनर्जी होती है, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी एनर्जी होती है। पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी बिकॉज द रिलेटिव वैल्यू। क्योंकि ये अपने क्या देखते हैं, जैसे कि कोई भी दो कंपाउंड ने बॉन्ड बना रखा है तो आपस में देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है अट्रैक्ट करने की, किसकी वैल्यू कम है। तो एक तरह से रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, ये नहीं कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू है कि हमेशा ही ऐसा ऐसा ना। तो रिलेटिव के हिसाब से अपनों ने एक वैल्यू फिक्स कर ली किसी एक के कंपैरिजन में, तो उसके हिसाब से अपने वैल्यू फिक्स करके वैल्यूज निकालते हैं सारी। ठीक है, तो ये अपने पास में जो वैल्यूज होती हैं वो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि अपने पास में क्या होती है, रिलेटिव वैल्यूज होती हैं ये। जैसे कि ए और बी अपने पास बॉन्ड था तो ए और बी में देख रहे थे किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो एक वैल्यू देखेंगे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली कितनी ज्यादा है ना, तो उसके हिसाब से अपने वैल्यूज फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्डेड एटम नॉट द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान रखना ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बॉन्डेड एटम की है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बीच में होगा। सो नो एनर्जी विल बी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब। मतलब अपने पास बॉन्डेड एटम था तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होती थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे जब एनर्जी रिलीज होती थी, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये तो बॉन्डेड एटम पहले से बॉन्ड बना हुआ है, उसको अगर तोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना तो वहां से अपने पास में वो तो एक इलेक्ट्रॉन को ही लेके जाएगा, एनर्जी का कोई भी रोल नहीं है वहां पे। तो ना ही एनर्जी लिबरेट होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक वैल्यूज बताते हैं अपने कि ये वैल्यूज अपने पास में होती है। तो वो वैल्यूज आपको मैं कुछ बता दूंगा जो आप याद करनी है आपको, बाकी अपने एक मिनट। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। तो डिफरेंस आई थिंक मेरे को आपको समझ में आ गए होंगे सारे, अभी तक जो किया वही डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में इंक्रीज होती है, हाँ जी होती है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है सॉरी ग्रुप में, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो, टेंडेंसी ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये किसके लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम, ये क्या करते हैं, एक रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं कितनी एनर्जी ही रिलीज होगी। मतलब सिंगल एटम है तो उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ती है, यहाँ पे कंपैरिजन में निकालते हैं तो रिलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ती है। इट रेगुलरली चेंज्ड इन द पीरियड और ग्रुप, ये अपने पास में पीरियड और ग्रुप्स में क्या होती है, चेंज होती है। इट डज नॉट चेंज रेगुलरली, मतलब कुछ अपने पास देखा था कि एक्सेप्शंस आते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन है ना, क्लोरीन में आता है, सल्फर में आता है, तो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, यहाँ पे मतलब उतना ज्यादा एक्सेप्शन नहीं आते, तो ये रेगुलरली चेंज होती है। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, हाँ जी हरजोत सिंह। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं तो इंक्रीज होती है, ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती इंक्रीज है। होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है अपने पास। सर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मतलब वही सेम ही, टेंडेंसी सेम ही है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है बीच में जैसे नाइट्रोजन का वो कार्बन और नाइट्रोजन का एक्सेप्शन आ गया, क्लोरीन और उसका एक्सेप्शन आ गया, तो यहाँ पे कोई भी इतना एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एकदम पर्टिकुलर रेगुलर ट्रेंड है अपने पास में। लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। हाँ जी, टॉप टू Okay. बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो देखो अपने पास में देखो बहुत से अब ट्रेंड आने लगे, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, एक तो एटॉमिक रेडियस का है ना, रेडियस का अपने पास में, फिर जेड इफेक्टिव का ट्रेंड लिख लेना आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ट्रेंड लिख लेना, और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो चलो रहने दो, इतना नहीं आएगा, जेड इफेक्टिव आ गया तो, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड लिखना, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिख लेना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड लिख लेना, मतलब और भी आगे ट्रेंड्स आएंगे। तो मैं ये कह रहा था स्टार्टिंग में इसलिए कि एक पेज पे ना वो ट्रेंड साथ साथ में लिखते रहना, तो एक ट्रेंड याद करोगे तो बाकी सारे उसके कंपैरिजन में याद हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे याद करो ना मिक्स हो जाएगा काम, तो इसलिए कह रहा था कि इस एक पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ क्लोरीन की बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा है। हॉलीडेज घर पे तो आप बैठे हो सारे जने, हॉलीडे ही चल रही है आपकी, वैसे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी चाहिए ना। और ये अपने पास में कुछ स्केल्स है, पॉलिंग स्केल वगैरह, और ये कुछ वैल्यूज आपको जो याद करनी है, ये टेबल वाली जो वैल्यूज हैं वो आपको याद करनी है। तो ये मेलिकन स्केल से अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फाइंड करने का। तो देख एक तरह से, एक मिनट रुकना, तो चैप्टर अपना ज्यादा नहीं है, बस अब थोड़ा सा ना करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने, तो डेंसिटी वगैरह, तो ये लगभग चैप्टर अपना खत्म है, अभी थोड़ा सा बचा है, तो करें आगे या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है? देखो फ्लोरीन की इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सबसे, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और साइज भी छोटा वगैरह ना, तो उसके हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड करते हैं कि साइज बड़ा होने पे वो डिक्रीज हो जाती है ना, तो साइज छोटा है और जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना, तो इसके हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने कल कर लेंगे अगर आज थक गए तो। हाँ जी हरजोत सिंह, ऑक्सीजन भी है, पर ऑक्सीजन की फ्लोरीन से तो कम होगी ना, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखाता हूँ मैं, ये अपने पास में जैसे फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, तो इनकी इधर आने वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर इधर है ना, तो ये अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टेस्ट का फिर से बता देता हूँ आपको, आपका सिलेबस क्या होगा जेई में, वो अभी मतलब कल वैसे आया था कि थोड़ा रिड्यूस कर दिया सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने, तो वो अपने वो वैसे तो सी मतलब बोर्ड के लिए 11th क्लास के लिए रिड्यूस किया है, बाकी एनटी अपने पास में जो साइट है जो कंडक्ट करवाती है जेई, तो वो उनका अभी नोटिस आना बाकी है, अगर उनका नोटिस आ गया तो अपना वो सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ सिलेबस आपको बता रहा था मैं, कहाँ तक टेस्ट में आएगा, यहाँ तक आपका टेस्ट में आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले पहले तक, यहाँ तक, ठीक है, इस पेज तक, यहाँ तक एकदम, इस आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले पहले तक आपका टेस्ट आएगा, कर लोगे? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपने कल करेंगे। ओके बाय।